एक तो ये लड़की कहाँ चली जाती है इसका पता ही नहीं लगता। हर जगह ढूंढ लिया मैंने, कहीं भी नजर नहीं आ रही। ऐसा करती हूँ उसके रूम में चल के देखती हूँ। मैं ऐसे कोई बात करने जाती हूँ, गुस्से में मुझे झटक देती है कि अम्मा आप मुझे फ्रीडम नहीं देती हैं, हर वक्त मेरे पे नजर रखती है, मुझे प्रिवेसी चाहिए। मैं इसको कैसे समझाऊँ, कितना माहौल ख़राब है। पर ये मेरी बात कभी नहीं समझती है। हर जगह मैंने इसको ढूंढ लिया है। हर वक्त या तो बाहर घूमने चली जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कमरा लॉक करके बैठ जाती है। पिंकी को इसके रूम में चेक करती हूँ, क्या पता ये कमरे में ही हो। मैंने तो पूरा गार्डन भी देख लिया, कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रही। बहुत परेशान कर दिया इसने मुझे, कभी मेरी बात मानती ही नहीं है। ऊपर से हर वक्त गुस्सा करती है, मम्मा मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। क्या करूँ मैं इस लड़की का, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। चलो चल के देखती हूँ। पिंकी बेटा कहाँ हो? पिंकी, पिंकी कहीं भी नजर नहीं आ रही। पिंकी, पिंकी के पापा तो फॉरेन कंट्री चले गए, इसको मुझे ही देखना पड़ता है। पिंकी बेटा कहाँ हो? फिर मम्मा आप मेरे रूम में आ गई। मैंने आपको कहा था जब भी मेरे रूम में आया करें नॉक करके आया करें। मम्मा रूम में आने के भी कोई मैनर्स होते हैं। और मम्मा अपने पापा को बता दिया ना, कल मैं कॉलेज के साथ पिकनिक पे जा रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मेरी सारी फ्रेंड्स पिकनिक पे जा रही, मैं भी जाऊंगी। आप हर वक्त मुझ पर सख्ती करती हैं, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने सारी फ्रेंड्स को कह दिया इस बार मैं पिकनिक पे आ रही हूँ। कितनी बदतमीज हो रही है, कितनी जिद्दी हो रही है, कभी मेरी बात नहीं मानती। मैं इसको क्या बताऊँ कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ। जब भी पिंकी मुझसे दूर जाती है मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराता है। ये अभी तक पिकनिक से आई क्यों नहीं? मैंने इसको कहा था टाइम पे वापस आ जाना, पर ये मेरी सुनती नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। क्या हुआ बहू, सब खैरियत तो है ना? बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। माँ आप जानती है ना पिंकी पिकनिक पे गई है, 9 बज गए अभी तक वापस नहीं आई। मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो खैरियत से होगी भी या नहीं, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। बहू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पिंकी का 2 साल पहले देहांत हो गया था, तुम्हें पता है ना। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, आप ऐसी बातें मत करें। वैसे मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। बहू तुमने पिंकी की मौत को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, इसी वजह से तुम 2 साल पहले की जिंदगी गुजार रही हो। उस बात को मान लो कि पिंकी अब हमारे बीच में नहीं रही है, वो हमसे बहुत दूर चली गई है। माँ प्लीज ऐसे मत कहिए। अभी तो मैं पिंकी से बात करके आई हूँ। बहू तुम जानती हो ना 2 साल पहले वो पिकनिक पे गई थी और वो स्विमिंग पूल में डूब कर मर गई थी। माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप जानती है ना वो पिकनिक पे गई हुई है। आप अपने मुंह से कुछ गलत मत निकालें। माँ मेरा दिल कह रहा है पिंकी जहाँ पर भी है खैरियत से है। मुझे लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। माँ जाके आप सो जाइए। वैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आपकी बातें मुझे और ज़्यादा परेशान कर रही हैं। बहू मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी तक अपने सदमे से नहीं निकल पाई हो, इसलिए तुम आगे मूव ऑन नहीं कर पा रही हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि पिंकी अब हमारे बीच नहीं रही। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मुझे यकीन है पिंकी ज़रूर आएगी। माँ को भी पता नहीं क्या हो जाता है, कैसी उल्टी सीधी बातें करती हैं। वैसे मैं परेशान हूँ पिंकी के लिए कि अभी तक वो पिकनिक से लौट कर नहीं आई है। मैं जानती हूँ पिंकी अभी आएगी और मुझसे कहेगी माँ देखिए मैं पिकनिक से आ गई। पिंकी जल्दी से आ जाओ, देखो तुम्हारे पापा परेशान है। माँ क्या हुआ? देखिए मैं वापस आ गई पिकनिक से। माँ आप परेशान थी ना मेरे लिए। माँ आपको इस बात को मानना होगा कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रही। माँ मैं बहुत दूर चली गई हूँ आपसे। माँ आप ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजारोगी? मैं जानती हूँ आप बहुत मुझसे प्यार करती हो, पर माँ आप इस गिल्ट में मत रहो कि मैं आपकी वजह से इस दुनिया से गई हूँ। माँ सारी गलती मेरी थी माँ, जो मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं पिकनिक पे चली गई और मेरी मौत हो गई स्विमिंग पूल में डूबकर। माँ पर आपको मूव ऑन करना होगा। माँ इस तरह आप पागल हो जाओगी, आप फिक्र मत करो। जब आपको मुझसे मिलना होगा आप मेरा नाम लेना, मैं डोरी चली आऊँगी। माँ माँ मैं चलती हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया। पिंकी बेटा रुको, मेरी बात तो सुनो। पिंकी प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। तुम जानती हो ना तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पिंकी, पिंकी तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, तुम्हें वापस आना होगा। पिंकी भी ना आजकल बहुत ज़्यादा शरारती हो रही है, बात बात पर हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर देती है। ये जानती है कि ये दूर जाती है तो मेरी जान निकल जाती है, फिर यहीं कहीं छुप गई होगी, मैं भी इसको ढूंढ कर निकाल ही लूंगी। मैं जानती हूँ पिंकी यहीं कहीं छुपी होगी। पिंकी कहाँ हो? देखो मामा बुला रही हैं। पिंकी देखो बहुत हो गई है छुपा छुपी, अब जल्दी से आ जाओ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब भी चाहिए जाकर मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।